देखिए, असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोलने के मास्टर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी अगर सीए कानून लागू होगा। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी जी से, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी सिटीजनशिप गई नहीं। उन्होंने देश से 6 महीने तक झूठ बोला था, उन्होंने देश से माफी मांगनी चाहिए। वो वही मॉडस ऑपरेंडी वक्फ के अंदर इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी जी को जवाब देना चाहिए कि वो गरीब मुसलमानों के विरुद्ध क्यों खड़े हैं। ओवैसी जी को यह जवाब देना चाहिए कि सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट ये पावर देता है वक्फ को कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कह सकता है, जिसके अंदर जाना भी वक्फ के पास में होगा अपील करने के लिए। ये कैसा न्याय है? ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कोई रिलीजियस डॉक्ट्रिन से नहीं चलता। और कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले देश के अंदर अगर कोई भी केस, सिविल केस के अंदर एडजुडिकेशन करना होता है, पहले सिविल कोर्ट के पास जाना पड़ता है। ओवैसी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब 2013 में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के नाम पर उन्होंने वक्फ का पूरा अमेंडमेंट कर दिया था, जिससे वक्फ को 100 से ज्यादा दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज दे दी थी, तब वो शांत क्यों थे? ये बात आर्टिकल 26 की नहीं, ये बात आर्टिकल 14 की है कि अगर एक नॉन इस्लामिक फेथ प्रैक्टिस करने वाले की जमीन अगर वक्फ हड़प लेता है तो उसके पास राइट टू रिकोर्स क्या है, उसके पास रेमेडी क्या है? उसके पास रेमेडी होनी चाहिए सिविल कोर्ट में जाने की। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है, ना कि कोई एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन से। इसीलिए वक्फ के अंदर अमेंडमेंट लाना जरूरी। हमने देखा कैसे वक्फ ने हमारे फार्मर्स की जमीन को हड़पने का प्रयास करा था, हमारे किसानों की जमीन को हड़पने का प्रयास किया था कर्नाटक में। फिर पब्लिक के अंदर गुस्सा बढ़ा, हमने ये बात को आगे बढ़ाई और फिर सरकार को वापस लेना पड़ा। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। ऐसे देश के अलग अलग कोनों में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वक्फ को जमीन दी जा रही है, गरीबों की, किसानों की, दलितों की, आदिवासियों की। इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्फ के इस लैंड इंक्रोचमेंट को अगर रोका नहीं गया तो ये संविधान के विरुद्ध होगा। ये लड़ाई कोई एक रिलीजन बनाम दूसरे रिलीजन की नहीं, ये लड़ाई सेक्युलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म की है। जो वक्फ अमेंडमेंट का अपोज कर रहे हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी जी, वो कम्युनल पॉलिटिक्स में विश्वास रख रहे हैं। जो इसको फेवर कर रहे हैं वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंडियन रिपब्लिक में विश्वास रख रहे हैं। इसीलिए हम वो अमेंडमेंट सबकी सर्वसम्मति से जेपीसी के सजेशंस के बाद में पार्लियामेंट में लाकर उस बिल, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी सिटीजनशिप गई नहीं। उन्होंने देश से 6 महीने तक झूठ बोला था, उन्होंने देश से माफी मांगनी चाहिए। वो वही मॉडस ऑपरेंडी वक्फ के अंदर इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी जी को जवाब देना चाहिए कि वो गरीब मुसलमानों के विरुद्ध क्यों खड़े हैं। ओवैसी जी को यह जवाब देना चाहिए कि सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट ये पावर देता है वक्फ को कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कह सकता है, जिसके अंदर जाना भी वक्फ के पास में होगा अपील करने के लिए। ये कैसा न्याय है? ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कोई रिलीजियस डॉक्ट्रिन से नहीं चलता। और कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले देश के अंदर अगर कोई भी केस, सिविल केस के अंदर एडजुडिकेशन करना होता है, पहले सिविल कोर्ट के पास जाना पड़ता है। ओवैसी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब 2013 में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के नाम पर उन्होंने वक्फ का पूरा अमेंडमेंट कर दिया था, जिससे वक्फ को 100 से ज्यादा दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज दे दी थी, तब वो शांत क्यों थे? ये बात आर्टिकल 26 की नहीं, ये बात आर्टिकल 14 की है कि अगर एक नॉन इस्लामिक फेथ प्रैक्टिस करने वाले की जमीन अगर वक्फ हड़प लेता है तो उसके पास राइट टू रिकोर्स क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।